एक प्रसंग शुरू करते हैं कहानी से। दो वृद्ध थे, बगीचे में बैठे थे, अच्छी मित्रता थी दोनों में, अक्सर बातें करते रहते, पारिवारिक मूल्यों पर कम बात होती थी और इतने भी वृद्ध नहीं थे कि दायित्व से मुक्त हो गए। बस 60 साल के आसपास की कोई उम्र होगी। दोनों अपनी अपनी बातों कर रहे थे। एक वृद्ध ने थोड़ी चिंता जाग बताते हुए कहा कि भैया कोई दूल्हा हो तो बताना, मुझे बेटी की शादी करानी है, क्योंकि बड़ी हो गई है, चंचल है, 5.4 इंच की हाइट है और अच्छी पढ़ी लिखी है, सुंदर है, तो मुझे एक अच्छा सा दूल्हा चाहिए। तो उसने कहा भैया ठीक है, मैं कैसा चाहिए आपको? तो उसने कहा कि कम से कम 6 डिजिट में तनख्वाह हो, दिखने में हैंडसम हो, पढ़ा लिखा हो, मोरालिटी अच्छी हो उसकी। तो पहले वाले वो दूसरा बुजुर्ग था, उसने कहा और कोई एक्सेप्टेशन है क्या आपकी, वो बताइए। तो उसने कहा एक बात और विशेष ध्यान रखना कि कम से कम वो अकेला होना चाहिए, परिवार छोटा होना चाहिए, या हो सके तो परिवार ही नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा लड़का हो तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि जितना बड़ा परिवार होता है उतने झगड़े ज़्यादा होते हैं, और जितने झगड़े ज़्यादा होंगे उतनी उलझनें रोज की होती हैं, और एक चैन से हम जो जीना चाहते हैं या जैसा हम करना चाहे वैसा हम कर नहीं पाते और डेवलपमेंट नहीं होता। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना अभी। तो पहले वाले व्यक्ति ने थोड़ा गला रूंधते हुए भारीपन से कहा कि भैया ये तो बताओ कि आप आपकी बेटी के लिए जैसा आप चाहते हो वैसा ही मैं एक दूल्हा है मेरे ध्यान में, और वो भी बहुत ही सुंदर भी है, और 60 डिजिट में तनख्वाह उसकी, 6 डिजिट नहीं 60 डिजिट में, मतलब 10 लाख के ऊपर, और तनख्वाह जो है और आप कह रहे हो वैसा ही है, वो भी अकेला ही है। तो उसने कहा यार घर में छोरा और नगर में ढिंडोरा, मैं भी कहाँ ढूंढ रहा हूँ, तो तू यार जल्दी बात करा ना, फिर मेरा जितनी जल्दी मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ, और मैं चाहता हूँ कि बस जल्दी निपटा दें। पहले वाले व्यक्ति ने और इंस्टेंट किया कि भैया एक, लेकिन उसकी शर्त है, उस शर्त को पूरा कर दोगे तो मैं आपकी एंगेजमेंट करा दूंगा बेटी से और शादी हो जाएगी आपकी। तो उसने कहा कि भैया मैं सब शर्त मानने को तैयार हूँ, क्योंकि ऐसा रिश्ता मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, इसी को ढूंढ रहा हूँ, मुझे और किसी भी हाल में मेरा करा देना भैया, पक्का मित्र तू ही तो है मेरा ही। उसने कहा शर्त उसकी यही है जो तुम कह रहे हो वही। उसकी भी एक ही डिमांड है कि लड़की मुझे सुशील पढ़ी लिखी सब अच्छी चाहिए, जो सब तुम कह रहे हो वैसे ही गुण वाली लड़की उसको भी चाहिए। पगार लड़की कुछ भी हो नहीं हो चलेगा, क्योंकि वो सक्षम है, उसको पगार की ज़्यादा जरूरत नहीं है, और आपकी बेटी तो पढ़ी लिखी भी है, नौकरी करे ऐसी है, तो उसके लिए तो और बढ़िया बात है। लेकिन उसकी भी शर्त एक ही है कि बेटी अकेली होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम वो नहीं है, शादी तो हो जाएगी, लेकिन शर्त एक ही है कि तुम सबको मरना पड़ेगा यूँ, क्योंकि वो अकेली से शादी करना चाहता है। उसके माँ बाप ने आपा वो नहीं करूँगा यूँ कह रहा है वो, कि झंझट होती है, वो बाद में खींच खींच करते रहते हैं माँ बाप ने, वो थोड़ा सा गले भरकर उसके अंदर आंसू जैसी स्थिति थी। लेकिन उसने कहा कि वो नहीं चाहता है कि बहू लाऊं और बाद में उसकी माँ कुछ कहे ने, बाप कुछ कहे ने, उसके भाई रोज के आए ने, बड़ा परिवार हो, एक भी नहीं चाहिए, और आपकी बेटी उसके घर पे सुख से रहेगी, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। बहुत सभ्य और होनहार लड़का है, पगार भी आप कह रहे हो उससे भी ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा। लेकिन एक काम करना पड़ेगा, आपको मरना पड़ेगा सबको, तो उसकी शादी उससे हो जाएगी। उसने कहा हम क्यों मरे, हम मर के उसको शादी कराएं, ऐसा क्या है? उसने कहा कि भैया अब की बेटी को सुख से रहना है, और इतना अच्छा परिवार मिल रहा है, और आप जैसा कह रहे हो ऐसा ही दूल्हा मिल रहा है, तो बुराई क्या है? यूं 5-10 साल बाद ऐसे ही मरेंगे अपन, तो उसकी शादी करा देते हैं। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि हम कल मेरी बेटी की शादी करा दो, उसको सुख दुख आए, उसको कोई जरूरत पड़ी तो हमारा रहना जरूरी है, हम नहीं रहेंगे तो किसको मन की बात कहेगी, कैसे वो जी पाएगी, कैसे उसका जीवन चलेगा, उसके जीवन को हम समझ देंगे, और आत्मी प्रेम भी तो कोई चीज होती है नहीं। और उसने कहा भाई जब तुम्हारे को तुम्हारी बेटी के लिए परिवार चाहिए, तो किसी दूल्हे के लिए क्या उसका परिवार नहीं चाहिए क्या? तुम्हें तुम्हारी बेटी को तो के लिए तुम चाहिए हो,
और दामाद के लिए कह रहे हो कि उसके कोई नहीं चाहिए, वो दामाद अकेला आना चाहिए। जैसे तुम्हारी बेटी के लिए तुम महत्वपूर्ण हो और तुम्हें लगता है कि तुम बेटी की देखभाल कर सकते हो, तो जिन्होंने उस बेटे को इतना अच्छी नौकरी और अच्छा व्यक्ति बनाया है, तो वो तुमसे तो बेहतर अच्छे लोगों ने तभी तो अच्छा बनाया है, तुम्हारी बेटी से भी अच्छा बनाया है उसको। तो तुम्हारे से ज्यादा उसके माँ बाप की जरूरत ज्यादा है संसार में, कि जो ऐसे बेटे को जन्म दे सकते हैं जो इतना संस्कारवान बना सके। हमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि भावनाएं सब कुछ होती हैं। आपके पति के हों या पत्नी के माँ बाप हों, सभी माँ बाप ही होते, सबको टेक केयर करें, हम सबकी भावनाओं का सम्मान करें। हमारे रिश्ते हमारे हैं और दूसरों के रिश्ते हमारे नहीं है। हमारा सुख हमारा है, दूसरे का सुख तुम्हारा नहीं है। आपको अपना सुख चाहिए, लेकिन पति के भाव नहीं चाहिए। पति का पैसा चाहिए, पति की सुविधा चाहिए, लेकिन पति के रिश्ते नहीं चाहिए। ऐसे ही पत्नी चाहिए, काम करके दे, पूरा परिवार संभाल के दे, लेकिन पत्नी के घर वाले नहीं चाहिए। ऐसे भाव नहीं होते हैं। भावों के अंदर समान दायित्व होते हैं। हमें हर किसी के भावों का सम्मान करना चाहिए। हर किसी के जीवन को एक जीवन की अनुभूति के साथ देखना चाहिए। हर व्यक्ति के अपने जीवन के साथ दायित्व हैं। जब व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है तो उसके दायित्व भी तुम्हारे ही हैं। ऐसे ही पत्नी आपके लिए महत्वपूर्ण है तो पत्नी के दायित्व भी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। हम किसी को अलग नहीं कर सकते हैं। जीवन में हमें संपूर्ण भावों के साथ संपूर्ण व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। आप जिसका भी हाथ थाम रहे हो, वो व्यक्ति के भाव भी तुम्हारे लिए वैसे ही है। आप व्यक्ति से फायदा मिल रहा है, वो तो तुम्हारा, और व्यक्ति के भाव तुम्हारे नहीं। हम ऐसा जीवन कभी न देखें, क्योंकि जो व्यक्ति जिस भाव का है उस भावों के साथ ही उसको स्वीकार करें और उसी भावों के साथ जीवन का विकास करना सीखें। और प्रत्येक व्यक्ति के भावों का नसीब सम्मान करें, उसको दायित्व समझकर पूरा करने में अपना तन मन धन सभी कुछ देना शुरू करें। एक पत्नी आपके लिए सब कुछ छोड़कर आती है तो उसके भी जो भाव है उसके अनुरूप उसका सम्मान करें। और पत्नी को भी चाहिए कि हम चले आए हैं तो आपको जिस पति को आपको दिया है उसकी भी कोई बहन है, उसके भी कोई माता पिता हैं, तो उनके माता पिता भी के प्रति भी तुम्हारे दायित्व हैं। जब वो थे तभी तो आपका पति आपको मिला है, उसको इतना योग्य बना के उन्होंने दिया है। और पति को भी चाहिए कि पत्नी के भावों के लिए अपने दायित्व से कभी वंचित न हो, अपने माँ बाप के अरमान न तोड़े। और पति का भी ये दायित्व है कि अपनी पत्नी के माँ बापों के अरमानों को भी कभी तोड़े नहीं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए संपूर्ण सुख चाहिए तो हमको संपूर्ण भावों का सम्मान करना चाहिए। मित्रता में भी यही भाव होते हैं और जीवन के अंदर भी यही भाव होते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, हम अपने भाव को तो देखते हैं और दूसरों को तिरस्कृत करते हैं या उनसे झगड़ा कराते हैं, माँ बाप से अलग होना चाहते हैं। तो ये अपूर्ण जो भाव है आपके, वो आपको अपूर्ण और खंडित जीवन देते हैं। और खंडित जीवन कभी भी पूर्ण समझदार और पूर्ण अनुभवजन्य कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमें संपूर्ण दायित्वों को समझना है। आपके अपने जीवन को कमजोर नहीं बनाना है, लेकिन आपको अपने दायित्व भी पूरे करने हैं। अब यदि जिनके दायित्व पूरे करें उनका कोई डर है तो डर तुम पर हावी मत होने देना, क्योंकि उनका डर तुम पर हावी हो गया तो तुम्हारा जीवन कभी आकार नहीं लेगा या तुम संपूर्ण जीवन को जी नहीं पाओगे। हमें संपूर्ण बनना है, लेकिन दायित्व से कभी वंचित नहीं होना है और संपूर्ण भावों का सम्मान करें।